आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के कक्षा का मुख्य विषय जो है हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त जो वस्तु हुए थे उत्खनन करने के बाद क्या क्या वस्तु मिले थे उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और आज का जो मुख्य जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ था तो वहाँ से किन किन वस्तुओं को प्राप्त किया गया था, ये हमारा आज का प्रश्न है। आज हमारा टॉपिक है, आज कक्षा का दूसरी भाग है। कक्षा 1 में हम लोग पढ़ चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ चुके थे और आज हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल माना गया है वह हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसी वस्तु मिली थी जो कि आज वो बिल्कुल जो ना इतिहास को बिल्कुल संवारे हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले बात होता है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, ये हमारा विषय वस्तु टॉपिक है। और मुख्य बिंदु यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सभी कुछ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो है ना कि जो भी स्टूडेंट अभी जो क्लास में मतलब कि पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग को पता होगा क्या कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई किसने किया था, इसकी खोज कब हुआ था, किस नदी किनारे। हमको आशा है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन ये तो जो विषय वस्तु तो पता ही है। लेकिन इसके पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे पहले अगर जो है ना कि देखा गया है कि जो खोज के में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है ये पहली बार जो नहीं ये इस हड़प्पा टीले का क्या हुआ था, खोज किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा। कहते हैं कि 1826 में सर्वप्रथम टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था। सबसे पहली बार, और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा टीले का खोज किसने किया था सबसे पहली बार। तो किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में किया था। लेकिन भले ही इसे खोज का श्रेय ना मिला हो, इन्होंने अपने जो है ना कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण करने में असफल रहा हो, उन्होंने इस सभ्यता को, इस नगर को प्रमाणित ना कर सका हो, इसलिए के देखा गया है कि यह सभ्यता जो है, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख जो किया था वह चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद जो देखा गया है कि 1850 से 1870 ईस्वी तक कनिंघम महोदय, जो आप लोग जानते हैं कनिंघम महोदय जो है जो पुरातत्व के एक क्या है वह मन की ज्ञाता है, जानकार है, पुरातत्ववेता है, पुरातत्वविद है, समझ गए ना। जो कि एक प्रकार के क्या है कि किसी भी जो प्राचीन वस्तु होते हैं, सभ्यता होते हैं, उसकी वह सर्वे करते हैं। उसको उन्होंने उसके आधार पर क्या इतिहास को लिखने का या जानने का उसके ऊपर जो है ना कि ये बिल्कुल जो है ना उसका बहुत बड़ा उसके अंदर में जो है ना एक प्रकार के उसके अंदर में विद्वतापूर्ण है। तो ये देखा गया है कि 1850-70 के कनिंघम महोदय, ये जो कनिंघम महोदय जो है, जिसे कि आप लोग जानते हैं पुरातत्व का पिता भी से कहा जाता है कनिंघम महोदय को। अब देखें यहाँ पर जो बात करता है नंबर 1 और नंबर 2 कि पहले जो है कि हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कि जो वस्तु, तो पहले खुदाई हुआ और खुदाई के बाद ना वस्तु निकलेगा। तो सबसे पहले एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो टीले का जो उल्लेख किया गया था, खुदाई जो किया गया था, वह चार्ल्स मेसन ने किया था। कब? 1826 ईस्वी में। दूसरी बात है कि 1850 से 70 के दशक में कनिंघम महोदय ने इस टीले का सर्वेक्षण किया था। कनिंघम महोदय ने क्या किया, इस टीले का 50 से 70 के बीच में उन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया, देखा। और देखने के बाद जो है पता चला कि सर जॉन मार्शल किसके साथ में, तो सर जॉन मार्शल, कहते हैं सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, कहते हैं कि सर जॉन मार्शल के सहयोग में, उसके अध्यक्षता में, समझिए ना, और राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो क्या किया था, ठीक 1921 ईस्वी में जो है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नामांकन उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि यही जो नगर है, यही जो सभ्यता है, यही जो समाज है वह हड़प्पा है, उसके नामांकन। इसलिए जो है इसे जो है ना हड़प्पा सभ्यता का खोज का इसे श्रेय कहा जाता है। कारण है कि यहाँ पर देखा गया है कि इसे खोज का श्रेय कहा जाता है। और इससे हड़प्पा सभ्यता खोज कर बात करते हैं तो इसे जो खोज करता राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि यही नगर जो है यह हड़प्पा नगर है, इस बात को। अब कहते हैं कि सन 1921 ईस्वी में उन्होंने खोज किया और यह जो जिला जो है मोंटगोमरी जिला है और आज वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। और देखा गया है कि स्थिति का पंजाब के क्षेत्र में है, लेकिन ये जो आज मोंटगोमरी जिला जो है
आज भारत में जो पंजाब और जो मोंटगोमरी जिला बिल्कुल ये आसपास के क्षेत्र में था, लेकिन आज वर्तमान समय ये बिल्कुल क्या किया, बढ़ चुका है। ये पंजाब भारत में आ गया क्षेत्र, और इसका जो कुछ ऐसे जो है जिससे कि मोंटगोमरी जो जिला है ये वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। अब ये जो मोंटगोमरी जिला जो है ये आज साहिवाल के नाम से जाना जाता है। आज क्या जाना जाता है, वहाँ पाकिस्तान में साहिवाल के नाम से। अगर वहाँ पर देखा गया मोंटगोमरी जो जिला जो है ये वर्तमान में साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता जो है बिल्कुल जो है ना रावी नदी के बिल्कुल जो है ना वो फैला हुआ था। उस हड़प्पा नगर में जो है रावी नदी विस्तृत रूप से फैला हुआ था, और वहाँ पर देखा रावी नदी के ये ठीक बाएं तट पर ये इस सभ्यता का बिल्कुल उद्भव हो चुका था। ये सभ्यता था रावी नदी के ठीक बाएं तरफ। कहते हैं रावी नदी के ठीक जो है कि बाएं तरफ स्थित जो था ये देखा गया है, ये माना कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ना कि नगर बसा हुआ था, और ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये दो भागों में बटा हुआ था। हाँ, जिसमें कि देखा गया एक पूर्वी भाग में निचला शहर था, और जो है पूर्वी भाग में निचला शहर जिसमें आम व्यक्ति रहते थे, जनमानस रहते थे, समझिए ना, आम आदमी लोग रहते, जीवन यापन करते थे। और दूसरा जो होता है पश्चिम भाग में गढ़ी माना किले पर रहते थे, किला था, एक किला था, तो दूसरा जो निचला शहर था। इस तरह से देखा गया हड़प्पा सभ्यता में दो भागों में यह बिल्कुल बटा हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई किया गया, खुदाई करने के बाद जो वहाँ पर देखा गया धान के कोठरे मिले हैं। धान के कोठरे जो हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि कोठी जो होता है गांव में रखते हैं धान के कोठरे, तो वहाँ पर देखा गया पंक्तिबद्ध वो दो पंक्तियों में धान के कोठरे मिले हैं, जो कि बिल्कुल 6-6 की संख्या में था। 6 पंक्ति में, 6 एक तरफ और 6 एक कतार में था। दोनों तरफ अलग अलग कतारों में बटा हुआ था, 6-6 कतारों में। तो देखा गया कि प्रत्येक 6-6 कतारों में था, और कुल मिला के वहाँ पर 12 धान के कोठरी मिले हैं, कोठरे मिले हैं। और मैंने प्रत्येक एक कोठी का जो देखा गया आकार की बात किया जाता है तो 15.23 मीटर से लेके देखा गया 6.09 मीटर के यह जो है कि समूचा तल इसका फैला था एक कोठी का। अगर हम लोग बात करते आगे कि हड़प्पा सभ्यता में और सभी वस्तुएं मिले हैं, हाँ, और सभी वस्तुएं प्राप्त हुआ है। जैसा देखा कि वहाँ धान के कोठरों में देखा गया जहाँ पर धान रखा कोठी था, जहाँ अनाज की कोठी रखा जाता था, तो उस धान के कोठरों में देखा गया है कि वहाँ पर दरार मिला है। जैसे कि कोई घर में देखते हैं कोई भी कोठी होता है तो उसमें दरार मिल जाता है, जिसमें कि अलग अलग मिट्टी के जो फट जाने के कारण जो होता है दरार होती है। तो देखा गया धान के कोठरों में दरार मिला है। उस दरार में देखा गया कि वहाँ पर कुछ अनाज का मात्रा मिला था, कुछ अवशेष मिले थे। उस अनाज के अवशेष में जो था गेहूं और जौ की वहाँ अनुमान मिला है। इससे पता चलता है हड़प्पा के लोग जो है गेहूं और जौ की फसल को अच्छी तरह से वो उपजाने का काम करते होंगे, क्योंकि यह दरार से पता चलता है उसमें कुछ न कुछ क्या मिला है, अवशेष मिला है। उसके बाद कहते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता में बात करता है धान के कोठे जो थे, समझिए ना, इस तरह का जो मिला, अनाज रखने का जो आवास मिला है, धान कोठरी मिला है। तो लेकिन देखा गया वही बात अगर करते सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना वो बिल्कुल नगर के अंदर था, माने किले के अंदर। लेकिन वही बात किया जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में नगर के बाहर इसका जो है क्या मिला है, ये धान के कोठे का प्रमाण मिला है। आगे हम बात करते हैं कि धान कोठे के दक्षिण में, कहते हैं धान के कोठे का जहाँ आवास था उसके ठीक दक्षिण भाग में देखा गया है कि वहां पर एक खुला फर्श मिला है। फर्श आप लोग जैसे कि आप देखते हैं कि अपने घरों में जैसे कि क्या होता है, प्लास्टर किया रहता है, पक्की किया रहता है घर मकान, तो उसी तरह वहां पर देखा गया फर्श मिला है। और वहां पर जो उस फर्श में देखा गया 2 कतार वृत्ताकार, उसके कतार जो थे 2 कतार थे, 2 कतारों में देखा गया वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब तो बिल्कुल गोलाकार चबूतरा मिला था। वृत्ताकार में क्या गोलाकार चबूतरा मिला था। और इसका उपयोग ऐसा देखा गया है कि वहाँ जो भी अनाज होते थे अनाज को सुखाने में प्रयोग करते थे, या अनाज को मतलब जो है ना कि वहाँ पर जो है ना कि निकालने के लिए प्रयोग करते थे, या उसको जो है ना अनाज को दाबने के करते थे। जैसे कि आप लोग गाँव घरों में देखते हैं कि जब कोई फसल होता है तो फसल को क्या करते हैं, उसको जो है ना किसी मतलब जो है ना या डंडे से उस पर मार करने या झाड़ करके निकालना, या हाथों से पटक पटक के निकालना, इस तरह से। उसी पर वहाँ पर देखा गया चबूतरा जो होता था, वो अनाज होते थे, वह चबूतरे पर उसको जो है ना कि उसको झाड़ कर या दाब कर वह निकालने का काम करता था। वह चबूतरे पर अनाज को सुखाया भी जाता था, उसको झाड़ा फटका जाता था। इस तरह से ये देखा गया। तो वहाँ कुल मिला के देखा गया है हड़प्पा सभ्यता में वहाँ पर लगभग जो है 18 चबूतरे मिले हैं, और वो भी कैसा, गोलाकार। इस तरह देखा गया है कि इनका उपयोग जो है फसल को दाबने के लिए, फसल सुखाने के लिए, उसको जो है ना उसकी जो है ना अच्छी तरह साफ सफाई धूप वगैरह सब लगाने के लिए वो चबूतरे का प्रयोग किया जाता था।
आगे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मजदूरों का भी घर मिला है। मजदूर में जिसको हम लोग बोलते हैं श्रमिक आवास। श्रमिक आवास में देखा गया है कि ये जो घर जो होता था, इस घर में जो भी लोग मजदूर होते थे उसमें यह रहते थे, क्योंकि यह देखा गया कि यह जो इसका पूरा श्रमिकों का जो आवास का जो क्षेत्रफल था लगभग देखा गया 17.7 जो है वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ था मकान। ये मुख्य रूप से श्रमिक लोग ही, मजदूर लोग भी इसमें मतलब रहा करते थे। आगे हम लोग बात करते हैं समान साधारण जो मन की घर होता था, समझिए ना, जिसमें एक आम व्यक्ति के लिए, जो श्रमिक नहीं होते थे, जनमानस के लिए, आम व्यक्ति के लिए, उसमें देखा गया है कि ये समान आवास क्षेत्र से जहाँ पर आम व्यक्ति का घर होता था उसके ठीक दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति का जब क्या होता है, मृत्यु हो जाता है तो उसके शव को उसको अंतिम क्रिया के रूप में, अंतिम संस्कार के रूप में उसको किया जाता है, दफन किया जाता है या मिट्टी की तरह में डाला जाता है। वहाँ देखा गया वो एक कब्रिस्तान मिला है और जिस कब्रिस्तान का नाम जो है R37 नाम दिया गया है। R37 कब्रिस्तान का नाम हड़प्पा सभ्यता मिला है। उसमें देखा गया कि जो R37 कब्रिस्तान था, उस R37 कब्रिस्तान में एक ताबूत मिला है। ताबूत क्या होता है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि लाश जो होती है, मृत शरीर जो होता है, जिसको काट के लकड़ी से उसको क्या करता है, पैक किया जाता है, पेटिकास्ट। देखा गया कि यहाँ पर जो देखा गया R37 कब्रिस्तान में, वहाँ पर एक प्रकार का पेटिकाट मिला था, मैंने कास्ट, मैंने कटरे का मिला था। और वहाँ पर देखा गया जो शवदाह को पैक किया जाता था, वो जो पैक करने वाली जो लकड़ी होती थी वो मुख्य रूप से देवदार की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था, जिससे कि वो वहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वहाँ के जो मैंने कि देखा गया है कि वहाँ के जो इतिहासकार हैं, जब वहाँ पर जो खुदाई किया गया, खुदाई करने से वो जो है ना वहाँ पर जब निकाला गया तो वहाँ पर बहुत ऐसे उसके अस्थि पंजर भी निकले, हड्डी भी निकले। उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है, अधिकतर वहाँ के लोग को बीमारी जो होती थी, गठिया की बीमारी शिकार होता था। वहाँ पे हड्डी, वहाँ पर से इतिहासकार का मानना है कि यहाँ के लोग जो मृत होते थे वह गठिया की बीमारी से अधिक वहाँ का लोग पीड़ित होते थे, ऐसा माना गया। उसके बाद देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाता है तो यहीं पर जो है ना कि यहाँ पर R37 कब्रिस्तान से ठीक यहाँ पर देखा गया है, इसके जो है ना उत्तर भाग में एक F माना कि जो है देखा गया टीला भी मिला है, उसको F टीला के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं हड़प्पा का दुर्ग जो मोटे अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग के बारे में, किला के बारे में, तो उसका मतलब कि किला कैसा था, उसका दुर्ग कैसा था, इसकी कितनी ऊंचाई थी, इसकी कितनी चौड़ाई थी, इसकी जो है ना कितनी लंबाई थी, इस तरह से बात करते हैं। कहते हैं हड़प्पा का अगर दुर्ग के बारे में बात करते हैं, ये मोटे तौर पर देखा गया ये समांतर चतुर्भुजाकार था। चतुर्भुजा का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ये चारों भुजा बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर था, ये बिल्कुल चारों भुजा एक समांतर रूप में था। देखा गया है कि जिसमें कि इसके आकार की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ना उत्तर से दक्षिण की बात किया जाता है कि ये 460 गज ये बिल्कुल लंबा था। उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था, 460 गज लंबा। क्या चीज, ये हड़प्पा का दुर्ग में क्या होता है, जो किला होता है। उसके बाद देखा गया यहाँ पर जो है ना पूर्व से पश्चिम में ये 215 गज ये बिल्कुल इसका चौड़ा था। 215 कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर 215 गज जो है ये बिल्कुल जो चौड़ा था। और वहीं बात किया जाए इसकी ऊंचाई की बात किया जाता है, लंबाई की बात किया जाए तो यहाँ 45 से 50 गज इसकी ऊंचाई थी। किसका, हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग का। उसके बाद देखा गया है कि हड़प्पा में जो है कि नारी की भी जो है देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना मूर्ति मिली है, परंतु देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता नारी की मूर्ति मिली लेकिन उसका बहुत कम मात्रा मिला। लेकिन वहीं देखा जाता है पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष की जो मूर्ति मिली है वह नारी की मूर्ति से ज्यादा वहाँ पर जो है ना कि पुरुष का मूर्ति मिला। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता में। उसके अगर देखा जाता है अधिक से तुलना अगर किया जाए स्त्री के मन की मूर्ति से तो ज्यादा पुरुष की मूर्ति का वहाँ पर अधिक से अधिक क्या मिला, प्राप्त हुआ, तब से मिले हैं। उसके बाद देखा गया केश विन्यास, हड़प्पा सभ्यता में केश विन्यास मिला है। बाल को मन रखने का तरीका, तो बहुत सारे मतलब जो है ना पुरुष लोग भी वहाँ पर जो बाल जो रखते थे तो बाल को जो क्या करते थे आगे से पीछे की ओर रखते थे वहाँ के पुरुष। उसके बाद वह लोग दाढ़ी रखते थे, मूछें रखते थे। जैसे आज वर्तमान समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाल को छोटे से रखते थे, समझिए ना, और दाढ़ी मूछ मुड़ा लेते। लेकिन ऐसा हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा नहीं करते थे। वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे वह बाल बड़े बड़े रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, मूछें रखते थे, दाढ़ी रखते थे। हाँ, अगर स्त्रियों की अगर बात किया जाए तो स्त्री लोग अपने बालों में जुराब बांधती थी, हाँ, और उसके बाद चोटी रखते थे, हाँ, उसको बाल बांधने का अलग अलग जो है ना तरीका होता था, समझिए ना, इसलिए उसको केश विन्यास के नाम से भी जाना जाता है।
वही अगर बात हम लोग करते हैं कि वहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता से एक मुद्रा मिला है। मुद्रा में समझ रहे जैसे हम लोग सिक्का कहते हैं, उस पर जो मतलब चिन्ह होता है या आकृति होती है, कहते हैं वहीं पर हड़प्पा सभ्यता से एक मुद्रा मिली है। और उस मुद्रा पर देखा गया, सिक्के पर देखा गया है कि एक जो है ना उल्टी खड़ी स्त्री, मैंने कि वहाँ पर मुद्रा में एक स्त्री है जो उल्टा खड़ी है। मैंने कहने तक पर यह है कि मैंने उसके सिर जो बिल्कुल नीचे और पैर, उसका दोनों जो पैर है, टांगे जो है बिल्कुल ऊपर। कहा गया है कि उल्टी खड़ी स्त्री चित्रण मिला है। वह स्त्री नंगी है, सिर उसका नीचे है, दोनों टांगे जो बिल्कुल ऊपर है और फैला हुआ है दोनों। इस प्रकार से जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई पड़ा है, तो उसके पेट के मध्य भाग से गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इससे पता चलती, इतिहास का मानना है, पुरातत्वविद का मानना है, विद्वानों का मानना है, ये धरती माता के रूप में, ये पृथ्वी माता के रूप में या मातृशक्ति के रूप में इसकी उपासना की जाती थी। ये भी देवता के रूप में, ये देवी के रूप में इसकी उपासना होती थी, ऐसा माना जाता है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता से देखा गया है कि प्राप्त मुद्रा के पृष्ठ भाग पर, ऐसा पृष्ठ में मुद्रा के दो भाग होते हैं, अग्रभाग और पीछे के भाग। कहते हैं आगे और पीछे। तो मुद्रा में जो पृष्ठ भाग जो होता था, पीछे का भाग होता था, उस पीछे भाग पर देखा गया एक पुरुष है, उसके हाथों में हसिया। हसिया का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई फसल काटते हैं तो हाथों में, जिसको हम लोग गाँव घर में उसको कचिया बोला जाता है, हसुआ बोला जाता है, तो वो अपने फसल को काटने के लिए जो औजार होते थे हसिया का, वो उसमें देखा गया चित्रण मिला है। और वहीं पर देखा गया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे जो है ना, वहाँ पर जो है ना कि महिला जो है बिल्कुल शांत मुद्रा वो बिल्कुल बैठी हुई है। वह इस जो है ना कि मुद्रा पर, हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा पर इसके अवशेष को जो मिला है, उसके चित्र मिला है। सिक्के पर चित्र में अंकित इस मुद्रा में जो चित्रांकन किया गया, चित्रण जो मिला, इससे पता चलता है कि वहाँ के पुरुष जो है हाथों में हसिया और स्त्रियाँ बैठी हुई बिल्कुल जो है देखा क्या है, माना कि वहाँ पर विनीत मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठी हुई, से पता चलता है वहाँ के लोग कृषि कार्य भी अवश्य करते होंगे, क्योंकि हाथों में जो है कि हसिया इस बात का संकेत है कि वो फसल काटते होंगे। और इस तरह जो है बिल्कुल विनीत मुद्रा में बैठी है, इससे मतलब वो अपने माना कि खेत खलिहान में वह काम करते होंगे। इस मुद्रा से माना कि इस साख से ये पता चलता है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा मुद्रा मिला है, उस मुद्रा में कि चित्रण मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई थी तो एक मुद्रा मिला, उस मुद्रा से पता चलता है कि वहाँ पर जो है ना कि एक सांप है और वो एक गरुड़ माना कि जो है ना पक्षी है, जो अपने पैरों से, अपने टांगों से उस सांप को अपने दबाए हुए है। यह जो है ना बिल्कुल सिक्के के जो है ना उस मुद्रा पर इस चित्र का अंकन किया गया है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर गरुड़ जो है पक्षी थे, जो सर्प को अपने माना कि टांगों से दाबे हुए थे, अपने पैरों से दाबे हुए थे, इसका भी वह चित्र मिलता है। उसकी अगर बात हम लोग करते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक और मुद्रा मिला है, एक सिक्के मिले हैं। उस सिक्के पर देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना खरगोश का चित्र मिला था। खरगोश में एक सिक्का है, उस सिक्के पर एक जो है ना मुद्रा है, उस पर खरगोश का अंकन मिला। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग खरगोश जो है, जो जानवर जो थे, समझिए ना, इससे भी वो लोग परिचित थे। उसके बाद देखा गया हड़प्पा सभ्यता में जो ना छोटी छोटी 23 मानव जन्म मुद्राएं मिली है। हड़प्पा सभ्यता में छोटी छोटी 23 ऐसा मुद्रा मिला है, समझ गए ना, जो कि सिक्के मिले, जिनमें से उसी पर एक सिक्के पर लेख भी लिखा गया है। और इस बात से पता चलता है कि ये लोग जो है ना कि कहीं ना कहीं ताबीज का प्रयोग करते थे। ताबीज जिसमें कि लोग को जो बिल्कुल अंधविश्वास पर भरोसा रखता था, भूत प्रेतों में विश्वास रखता था। ऐसा देखा जाता कि ताबीज लोग इसलिए पहनते थे जिससे कि भूत प्रेत से बचा जा सकता है, ग्रह नक्षत्र से उसे जो है ना बचा जा सकता है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, मोहनजोदड़ो में आप पढ़े होंगे, पता होगा, उसको प्रेतों का टेला कहा जाता है, भूतों का टीला कहा जाता है। तो ऐसा अनुमान है, पता चलता है कि ये लोग ताबीज जो पहनते थे, तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जादू टोने के कारण भी लोग वहाँ जानते होंगे, जो भूत प्रेत से दूर रहने के लिए लोग अपने ताबीज का प्रयोग करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रमाण मिला है। दूसरी बात है मृदभांड। मृदभांड का मतलब यह होता है जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, तो मिट्टी के बर्तनों पर देखा गया है यहाँ पर कि मोर की आकृति मिला है। उस मिट्टी के बर्तनों पर मोर माने जिसको हम लोग मयूर बोलते हैं, वहाँ पर जो पहाड़ की आकृति बनाया गया था। उसके देखा गया है कि उस पर ज्यामिति जो होता है, जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ज्यामिति, वह ज्यामिति आकार का भी देखा गया था। उसके कुछ ऐसे थे कि मनुष्य के भी जो है ना देखा गया वहाँ पर, जो शिकार करता है मनुष्य का, जैसे कि मछली मारने वाला जो है कि मानव है, उनको जो व्यक्ति माना कि शिकार कर रहे, मछली फंसा रहे, ऐसे मनुष्य का भी उस पर जो है चित्र अंकित मिला है। उसके देखा गया अंगूठे का छाप का भी उस बर्तनों पर मिला है, मिट्टी के बर्तनों पर। और देखा गया हिरण का भी छाप मिला है।
उसके 12 सिंगा का मिला है। उसके पशु की बहुत सारे आकृति भी उस पर मिट्टी के बर्तनों पर दिखाया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता से ये प्राप्त अवशेषों के आधार पर ये जाना जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर जो देखा गया है कि वहाँ पर बहुत सारे गधे की हड्डी भी मिले हैं। इससे पता चलता है वहाँ के लोग गधे जो है कि पशु को अच्छी तरह से परिचित होंगे, वे लोग इसको जानते होंगे या उसको पालते होंगे। देखा गया है कि वहाँ पे बालू की 2 मूर्तिकाएं मिले। कहते हैं बालू है, बालू से 2 मूर्ति बना हुआ है जिन पर शरीर का रचना है, शरीर का पूरा लेस मात्र बना हुआ है, रचना बना हुआ है, आकार बना हुआ है। वहाँ पर बालू की जो है 2 मूर्तिकाएं ऐसे हैं जिसपे कि जो है ना शरीर का बिल्कुल रूपरेखा को तैयार किया गया है। कहते हैं लाल बलुआ पत्थर का एक घड़ा मिला करता है। जिस तरह आज वर्तमान समय देखते हैं गर्मी जब काफ़ी होती है तो लोग बिल्कुल घड़े का पानी पीना बहुत ही मना अच्छा समझते हैं, ठंडक होता है और शुद्ध भी होता है। तो इसलिए कि जो देखा गया कि वहाँ पर भी वहाँ के लोग भी जो देखा गया है कि लाल बलुआ वहाँ पर भी घड़ा मिला था हड़प्पा सभ्यता में, जो बिल्कुल लाल बालू का बना होता था, जिसके कंधे पर जो छेद किया जाता था, कंधे पर या गले पर छेद होता था। समझ गया ना। जो आज वर्तमान समय में अगर आपके यहाँ घरों में घड़ा का प्रयोग करते हैं, घड़ा से पानी पीते हैं या सुराही से, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से आप जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ी जो है ना देन माना गया है। कहते हैं कि वहाँ पर देखा गया स्लेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है, जिसको कि देखा गया नटराज से तुलना करता है कि एक ऐसी नृत्य करने वाली स्त्री की मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति मिली है जो स्लेटी कलर का मतलब होता है जिस तरह स्लेट का जो बचपन में बच्चे स्लेट लिखते हैं, समझ गया ना, श्यामपट का जो आकार जो होता है स्लेटी कलर जो होता है वह बिल्कुल श्यामला आकार का जो होता है। वहाँ पर देखा गया कि इस प्रकार से एक पत्थर मिला है। उस पत्थर की जो है ना देखा गया है कि स्लेटी चुने पत्थर की एक नृत्य करती हुई माने कि स्त्री की मूर्ति है, जिससे कि देखा गया है तो उस नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है। ऐसा देखा जाता है, ये कहना मुश्किल है कि वो स्त्री का है कि पुरुष का है, लेकिन इस बात को कन्फर्म है कि मूर्ति है और स्लेटी कलर का मूर्ति है जो वह बिल्कुल नृत्य कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो नटराज से उसकी तुलना किया गया है। नटराज जिसकी आज वर्तमान समय में शिव से भी उसकी हम कर सकते हैं तुलना, नटराज से उसकी तुलना किया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर देखा गया तांबे से बना इक्का गारी का भी प्रमाण मिला है। तांबा इससे पता चलता वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में तांबा का भी मैंने खुदाई जब हुआ था तो तांबे का भी प्रयोग वहाँ अधिक से हुआ था। वहाँ पर कांसे का भी दर्पण मिला है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार का बैलगाड़ी, तो वहाँ पर कांसे का भी दर्पण मिला है, आईना। वहाँ के लोग जो है ना आईना का प्रयोग करते थे। और आईना का प्रयोग क्यों करते थे कि वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी, वहाँ हड़प्पा सभ्यता में प्राक हड़प्पा सभ्यता में इस बात का प्रमाण मिला है कि वहाँ की स्त्री जो है मेहरगढ़ जो क्षेत्र से जो खुदाई किया गया था हड़प्पा के मेहरगढ़ क्षेत्र से, तो वहाँ सिंदूर मिला है। तो वहाँ की स्त्रियाँ जो है ना अपने जो मांग में सिंदूर भी लगाया करती थी। इस बात का वहाँ पर उल्लेख किया गया, इस बात का वहाँ वर्णन किया गया है। दूसरी बात यहाँ देखा गया है कि यहाँ से तांबे की बनी कागारी मिली थी। उसके बाद तांबा तो यहाँ था, इस साथ वहाँ के लोग दर्पण जो होता था आईना वहाँ कांसे का बना ही प्रयोग होता था। इस पर छतरी की बनी हुई भी होता था। कहता जब वहाँ पर इक्का गाड़ी होता था, एक प्रकार का गाड़ी था, गाड़ी पर छतरी बना था, जिस तरह छाता जो होता है छाता का कार्य छतरी बना होता था। और इसके जो पहिए जो होते थे बहुत ही ठोस होते थे, साधारण रूप से बिल्कुल टूटते नहीं थे, बिल्कुल टिकाऊपन होता था, जिसके प्रमाण मिले हैं। कहते हैं यहाँ से स्त्रियों की लघु मीन मूर्तियाँ मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखा। कहते हैं यहाँ पर देखा गया हड़प्पा छोटी छोटी स्त्रियों के मीन मूर्ति मिली है, समझ गया ना, जिससे तुलना किया गया है या मातृ देवी का है, क्योंकि गर्भ से निकलता हुआ या धरती माता या मातृ देवी के रूप में इसकी उपासना होती थी, समझ गया ना, इसका प्रमाण मिला है। लेकिन कुछ ऐसे जो है ना कि देखा गया कि मूर्ति जो मिली है जिसमें कि बिल्कुल जो है धुआं लगा हुआ, माने कि वह बिल्कुल देखा गया है काले रंग का वहाँ पर मूर्ति मिला है, समझिए वह मूर्ति बिल्कुल काले रंग। इससे पता चलता है कि वहाँ के जो भी माने कि मूर्ति जो थी स्त्रियों की मूर्ति, तो उसके आगे वहाँ के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से देखा गया है कि धूप जलाया होगा। कि धूप जिस तरह के हिंदू धर्म में जो लोग क्या करते हैं घरों में धूप जलाते हैं भगवान को, तो वहाँ पर धूप जलाने का प्रमाण मिला है, क्योंकि धूप जलाने से आगे में जो है धुआं कर मूर्ति क्या होता है कालापन हो जाता है। इसलिए वहाँ पर इस तरह का मूर्ति मिली है, जिस तरह की कहीं ना कहीं उसको जो देवी के रूप में दिखाया गया, कहीं ना कहीं मातृ देवी के रूप में उसकी उपासना किया गया, कहीं धरती माता के रूप में, कहीं पृथ्वी माता के रूप में उसकी उपासना का बारे में बतलाया गया है। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात हड़प्पा सभ्यता देखा कि यहाँ
पत्थर का बना हुआ लिंग और योनि का, जिसको हम लोग बोलते हैं शीशन और उसके बाद बोलते हैं योनि, इस प्रकार का वहाँ पर जो देखा गया है कि प्रमाण मिला है। कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं न कहीं देखा गया शिव पूजा से उसका संकेत मिलता है। कारण है कि वह शिव आराधना करते थे, क्योंकि वहाँ पर लिंग और योनि का उपासना होता था। आज भी वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं शिव की उपासना करते हैं तो उसकी उपासना लिंग के रूप में पूजा जाती है। यहाँ देखा गया पत्थर का बना हुआ लिंग और जो है शीशन योनि का बना हुआ चित्र है, और उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कहीं न कहीं इस रूप में उसकी उपासना करते थे। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्र उत्पत्ति का एक प्रकार से एक कारण माना गया होगा। कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना कि देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी का हल का ही प्रयोग हुआ था। वहाँ पर जो लकड़ी का हल बनाया गया था, समझे ना, वे लोग अपने कृषि कार्य में, खेती पत्ती करने में ये लोग अपने जो ना उपयोग करते थे। कहते हैं कि कुछ ऐसे मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पे लिखा हुआ, उस पे बर्तन मिला हुआ लेखयुक्त। लेखयुक्त था मतलब कहीं ना कहीं किस पे चित्र था, चाहे नाव का आकार का चित्र, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि हड़प्पा में बहुत ऐसे जो चित्र भाव चित्रात्मक लिपि होता था, चित्र से ही पता चल जाता था, जानकारी मिल जाती थी कि ये क्या लिखा हुआ है। नाव का हुआ, मछली का हुआ, इस तरह के शिकार करता हुआ वहाँ कहीं ना कहीं देखा गया है। वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर तांबे का एक जो है कुत्ता है जो हिरण का शिकार करते भी दिखाया गया है। वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में कैसे तांबे का मिला हुआ है मुद्रा है, तांबे के मुद्रे पर एक कुत्ता है और कुत्ता को जो है ना हिरण को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो देखा गया कि इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है कि जो वहाँ पर जो है लकड़ी का हल का प्रयोग करते ही थे, साथ साथ लेखयुक्त बर्तन, तो वो कुछ बर्तनों पे वो लेखयुक्त मतलब क्या कि वो चित्र अंकित किया जाता था। उसके मकुट मिला है, जैसे कि राजा महाराजा लोग मकुट पहनते थे, समझिए ना। तो हड़प्पा सभ्यता में भी इस बात का जो वर्णन मिलता है, इसके अवशेष मिलते हैं, इसकी वस्तुएं जो है ना खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से पता चला मकुट मिला है। वहाँ पर शंख का भी बेल मिला हुआ है। उसके बाद देखा गया वहाँ पर जो है तांबे की मुहर भी मिला हुआ है। कहाँ में? तो हड़प्पा सभ्यता में। इस तरह की ये सभी चीज जो है ना प्राप्त हुआ था, खुदाई से मिली थी, ये सभी वस्तुएं मिला था। कहते हैं कि और आगे बात हम लोग करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो खेती जो होती थी वहाँ पर मटर और तिल का खेती का प्रमाण मिला है। मटर का और तिल का। तिल जो आप लोग जानते हैं, जिसमें कि हम लोग जो है कि पर्व त्यौहार में तिल जो खाते, दही चूड़ा के साथ जो होता है तिलवा, उसमें तिल का प्रयोग होता है। तिल का तेल भी होता है, समझ गए ना। और तिल का भी अलग अलग प्रकार होता है, काला तिल और उजला तिल दोनों तरह का होता है। तो वही तिल का जो है आज भी बहुत सारा जो है बाजार में तिल जो होता है, लोग जो पूजा पाठ में तिल का तेल का प्रयोग करते हैं। ये तिल और मटर आप जानते करते हैं, जो मटर का भी वर्तमान समय खेती होती है, ये दोनों का खेती होने का प्रमाण जो है आज देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मिला है, समझिए ना। और खरगोश वाली जो है देखा गया है वहाँ चित्रशाली मुद्रा, एक मुद्रा है, उस मुद्रे पर खरगोश, इससे पता चलता है वहाँ के लोग जो है इस जानवर को अच्छी तरह से परिचित होंगे, जो इस मुद्रा पर इस बात का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि आगे अगर बात किया जाता है, हड़प्पा जो है देखा गया है ये बिल्कुल रावी नदी से बिल्कुल जो है घिरा हुआ है। ये जो हड़प्पा नगर जो था ये रावी नदी से घिरा हुआ था, जिसके वजह से व्यापार व्यवसाय बिल्कुल जो एक दूसरे जगह से होता था। हाँ, मैंने एक नगर से दूसरे नगर जाता था, देश विदेश से व्यापार व्यवसाय होता था। कहते हैं कि यहाँ के देखा जाता है भू आकृति की बात किया जाता है, यहाँ की भूमि की जो आकृति है ये बिल्कुल वैज्ञानिक और संगता है। इसके जो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, उसमें वो किसी प्रकार के पूर्ण अपना तर्क नहीं दे सकते हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है ये अवस्थित लगता है। यहाँ पर भूकृति वैज्ञानिक और संगत पर ये स्थिति मन जो है ना मन के अवस्थित लगता है, इस तरह देखा गया है। कारण कि इसकी आकृति जो था मन के आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी आकृति जो बिल्कुल त्रिभुजाकार क्षेत्र में बिल्कुल फैला हुआ था, आकार में बना हुआ था, इसलिए भू आकृति वैज्ञानिक और संगता पर अवस्थित माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कि जब उद्भव हुआ था तो उसके अंदर में जो महत्वपूर्ण स्थल थे हड़प्पा थे। तो इस तरह से हड़प्पा के बाद जो और सभी अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे मोहनजोदड़ो हो गए, चिरंदर हो गए, लोकल हो गए, लोथल हो गए, तो बहुत सारे ऐसे जो नगर हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से खुदा है। तो वहाँ पर इससे पहले जैसे कि आप लोग जो है ना पढ़े होंगे कि मन के हड़प्पा सभ्यता से कितने मोहरें मिली है। तो अगर इस तरह अगर बात किया जाता है या सिंधु घाटी से कितने मोहर मिले हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टैंड 1398 ही लिखा गया है। हाँ, तो लेकिन इसको एक्यूरेट ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुआ था तो वहाँ से सिर्फ 1398 मोहरें मिली थी। अगर सही से अगर इसकी जो है ना
कि हम अच्छी तरह से इसकी जो अध्ययन करें और प्रमाणिक जानकारी के रूप में अगर जाने, तो यहाँ देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए या हड़प्पा सभ्यता या उसके अंदर में जितने महत्वपूर्ण नगर थे, जब खुदाई किया गया था तो लगभग वहाँ मोहरों की संख्या 2000 से भी अधिक थी। अगर आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों की संख्या कितनी थी, कितने मोहरें मिली थी, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं कि 2000 से अधिक मोहरें वहाँ मिली थी। सही है ना। यह देख सकता है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से लगभग जो है 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त किया गया था या मोहरें मिला था। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर आज की क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है ना कि मेरे जो है कमेंट बॉक्स में अपना विचार को प्रस्तुत करिए। थैंक यू।